हेलो स्टूडेंट, जय हिंद। स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल ज्ञान स्टडीज एकेडमी में। आज का ये क्लास उन सभी विद्यार्थियों के लिए महत्वपूर्ण है जिन्हें 2026 में इंटर का बोर्ड एग्जाम देना है, क्योंकि आज के इस क्लास में क्लास 12th हिंदी अध्याय 2 जिसका नाम है उसने कहा था, इस कहानी से रिलेटेड VBI ऑब्जेक्टिव प्रश्न को लेकर के आए हैं, जो कि आप सभी को 2026 के एग्जाम में डायरेक्टली देखने के लिए मिलेंगे। तो आप भी अगर क्लास 12th में है और आपका भी सब्जेक्ट हिंदी है और अगर आपको 2026 में इंटर का बोर्ड एग्जाम देना है तो आपके लिए ये क्लास वेरी वेरी महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि आज के इस क्लास में VBI वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव प्रश्न को लेकर के आए हैं। तो आप सभी को अगर 2026 में एग्जाम देना है तो इस क्लास में पूरी तरीके से बने रहें और ये अध्याय 2 का VBI ऑब्जेक्टिव प्रश्न को पूरा देखें और इसे याद करें। और मैं बतला दूं कि आप सभी को अगर ये VBI ऑब्जेक्टिव प्रश्न का अगर नोट्स और VBI ऑब्जेक्टिव प्रश्न अगर चाहिए तो आप सभी को व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करना, आपको बिल्कुल मुफ्त में ही बिल्कुल फ्री में सारे PDF दे दिए जाएंगे। नंबर ये है 9934796799। इस नंबर पे आपको व्हाट्सएप मैसेज करना है और आपको बिल्कुल मुफ्त में ही सारे ऑब्जेक्टिव प्रश्न के PDF दे दिए जाएंगे। तो दोस्तों, अगर आप चैनल पे अगर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें और क्लास अगर अच्छा लगेगा तो इसे लाइक जरूर करिएगा। साथ ही साथ मैं बतला दूं कि आप सभी कलम और कॉपी लेकर के साथ में बैठे और जितने भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न आ रहे हैं दिखला रहा हूं, उस सबको जो है यानी कि जितने भी बतलाया जा रहा है वो सबको नोट करते हुए चले और सबको याद कर लें, ताकि आपके 2026 के एग्जाम में बहुत ही अच्छी यानी कि अच्छी तरीके से एग्जाम हो सके। ठीक है दोस्तों, तो चलिए बिना समय को बर्बाद किए ही शुरू करते हैं। देखते हैं पहला प्रश्न क्या है। सभी का सभी मोस्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपकी तैयारी बहुत ही अच्छी तरीके से करा दी जाए। ठीक है, देखेंगे पहला प्रश्न है, हिंदी कहानी के विकास में मील के पत्थर कौन सी कहानी मानी जाती है? उसने कहा था पंच परमेश्वर या पुरस्कार या मंगर, है ना। तो मील का पत्थर जो है उसने कहा था कहानी को माना जाता है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएंगे, याद कर लीजिएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, तेरी कुड़माई हो गई किस कहानी से संबंध है? तेरी कुड़माई हो गई ये किस कहानी से संबंध है? तो यहाँ रोज उसने कहा था तिरिच या तो फिर जूठन। तो मैं बतला दूं, तेरी कुड़माई हो गई इसका मतलब होता है मंगनी, कुड़माई का मतलब होता है मंगनी। और यहाँ पास में लहना सिंह होता है, लहना सिंह जिसका उम्र जो है 12 वर्ष और एक 8 वर्ष की लड़की होती है, और उससे लहना सिंह जो है बार बार पूछता है कि तेरी कुड़माई हो गई। कुड़माई का मतलब होता है मंगनी। तो दोस्तों, ये कहानी किससे संबंधित है? तो उसने कहा था कहानी में कहा गया है। तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएंगे, याद कर लीजिएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, बिना फेरे घोड़ा बिगड़ता है और बिना लड़े सिपाही, यह पंक्ति किस कहानी से है? क्या रोज से है, क्या रोज से है, या तो फिर ओ सदा नीरा से है, या एक लेख और एक पत्र से है, या उसने कहा था से है? तो मैं बतला दूं कि ये जो है उसने कहा था से है। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएंगे, ऑप्शन डी याद कर लीजिएगा। और एक लेख और एक पत्र के लेखक कौन है ये आपको कमेंट बॉक्स में आपको छापना है। एक लेख और एक पत्र के लेखक कौन है? बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, बुद्ध का कांटा रचना है बालकृष्ण भट्ट की, चंद्रधर शर्मा गुलेरी की, जयप्रकाश नारायण की, या नामवर सिंह की? तो चौथा नंबर प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? चौथा नंबर प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा बालकृष्ण भट्ट, है ना। सॉरी, चौथा नंबर प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन बी, है ना, चंद्रधर शर्मा गुलेरी। याद कर लीजिएगा, चंद्रधर शर्मा गुलेरी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न, चंद्रधर शर्मा गुलेरी किस शती के प्रमुख लेखक थे? 15वीं सदी, 16वीं सदी, 19वीं सदी, या 20वीं सदी? तो पांचवा नंबर प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा 20वीं सदी। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएंगे, याद कर लीजिएगा। मोस्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अगला प्रश्न है, गुलेरी जी ने कुल कितनी कहानियां लिखी है? 1, 2, 3 या 4? तो छठा नंबर प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी कि 3। ऑप्शन सी याद कर लीजिएगा, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर दोस्तों। अगला प्रश्न को देखेंगे। अगले प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है, उसने कहा था कहानी का यानी कि उसने कहा था कहानी का नायक कौन है? क्या लहना सिंह है, या बोधा सिंह है? लहना सिंह या बोधा सिंह, या तो फिर वो ऑप्शन सी वजीरा सिंह, ऑप्शन डी हजारा सिंह? तो सातवां नंबर प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, सातवां नंबर प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए लहना सिंह करेक्ट आंसर हो जाएंगे, याद कर लीजिएगा।
लाहनासी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी रचना गुलेरी जी की नहीं है, मतलब गुलेरी जी के द्वारा नहीं लिखा गया है? सुखमय जीवन, बुद्ध का कांटा, उसने कहा था, या हरे को हरिनाम। तो 8वां नंबर प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो हरे को हरिनाम, ये जो है गुलेरी जी के द्वारा नहीं लिखा गया, तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर। लेकिन लिखा गया सुखमय जीवन, बुद्ध का कांटा और उसने कहा था, ये सब किसके द्वारा लिखा गया है? तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी के द्वारा लिखा गया है दोस्तों। लेकिन हरे को हरिनाम नहीं लिखा गया, तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएंगे, याद कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है, उसने कहा था कहानी है, बुद्ध की कहानी, देव प्रेम की कहानी, प्रेम पर बलिदान होने की कहानी, या इनमें से सभी? तो 9वां नंबर प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें से सभी करेक्ट आंसर, याद कर लीजिएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, उसने कहा था कहानी किस शहर का चित्रण है? अमृतसर, लुधियाना, जयपुर या लखनऊ? तो 10वां नंबर प्रश्न का करेक्ट आंसर ऑप्शन ए, अमृतसर करेक्ट आंसर, याद कर लीजिएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। लाहना सिंह का गांव का क्या नाम था? मगरे, मांझे या तो फिर कटरा, मगरे, मांझे या तो फिर कटरा, या तो फिर जो है, या तो फिर ऑप्शन डी क्या हो जाएंगे? तेलघरिया। तो मैं बतला दूं, 11 नंबर प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा 11 नंबर का ऑप्शन बी, मांझे करेक्ट आंसर हो जाएंगे, याद कर लीजिएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, लाहना सिंह किस पद पर था? सूबेदार के, या तो फिर लेफ्टिनेंट के, जमादार के या मेजर के? तो 12 नंबर प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों जमादार, है ना, यानी कि जमादार। 12 नंबर प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा जमादार, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर, याद कर लीजिएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, लाहना सिंह की मृत्यु किसकी गोद में हुई थी? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। लाहना सिंह की मृत्यु किसकी गोद में हुई थी? कीरत सिंह की, वजीरा सिंह, आतर सिंह या तो फिर महब सिंह? तो 13 नंबर प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा वजीरा सिंह, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर, याद कर लीजिएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, पलटन का विदूषक कौन था? हजारा सिंह, मुख्तार सिंह, वजीरा सिंह या तो फिर कुलदीप सिंह? तो 14 नंबर प्रश्न का करेक्ट आंसर ऑप्शन सी, वजीरा सिंह, याद कर लीजिएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, सूबेदार हजारा सिंह के लड़के का नाम क्या था? बोधा सिंह, महा सिंह, कीरत सिंह या तो फिर जगधरी सिंह? तो करेक्ट आंसर 15 नंबर का क्या हो जाएगा दोस्तों? तो बोधा सिंह, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर, याद कर लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, अगर क्लास अच्छा लग रहा तो इसे लाइक कर दे, और चैनल पे अगर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर से जरूर कर दीजिएगा दोस्तों। बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। भारतीय कहा जा रहा कि देखेंगे दोस्तों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, भारतीय सिपाहियों का किसके साथ संघर्ष हुआ था? फ्रांसीसियों के साथ, क्या फ्रांसीसियों के साथ, या तुर्की के साथ, या अंग्रेजों के साथ, या जर्मनी के साथ? तो जर्मनी के साथ, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर, याद कर लीजिएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न में, जर्मन लेफ्टिनेंट को किसने मार गिराया था? सूबेदार ने, बोधा सिंह ने, लाहना सिंह ने या वजीरा सिंह ने? तो 17 नंबर प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, लाहना सिंह करेक्ट आंसर, याद कर लीजिएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, सिख राइफल्स जमादार लाहना सिंह का नंबर क्या था? 77, 105, 1805 या 72? तो 77, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर, याद कर लीजिएगा 77 मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अगला प्रश्न है, सरकार ने सूबेदार को जमीन कहाँ दी है? संजलपुर में, या तो फिर अलावलपुर में, या जलालपुर में, या तो फिर लायलपुर में? तो 19 नंबर प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा लायलपुर में, है ना, लायलपुर में, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर, याद कर लीजिएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, गुलेरी जी का जन्म हुआ था हरियाणा में, जयपुर राजस्थान में, कांगड़ा में, कहाँ हुआ था? तो दोस्तों जयपुर राजस्थान, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएंगे, याद कर लीजिएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, सुखमय जीवन किसकी रचना है? सुखमय जीवन किसकी रचना है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी या तो फिर देवकी नंदन खत्री, गोपाल राम गहमरी या तो फिर बाल कृष्ण भट्ट? तो 21 नंबर प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? तो ऑप्शन ए, चंद्रधर शर्मा गुलेरी, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर, याद कर लीजिएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है,
उसने कहा था कहानी कब प्रकाशित हुई है? 1913 में, 1912 में, 1915 में या 1900 में? तो ऑप्शन सी 1915 करेक्ट आंसर याद कर लीजिएगा दोस्तों। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। कछुआ धर्म किसकी कृति है? बालकृष्ण भट्ट, रामचंद्र शुक्ल की या रामचंद्र शुक्ल की या तो फिर रामलाल यानी कि रामलाल की या तो फिर जो है चंद्रधर शर्मा गुलेरी की। तो 23 नंबर प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन यानी कि 23 नंबर प्रश्न का करेक्ट आंसर चंद्रधर शर्मा गुलेरी, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएंगे, याद कर लीजिएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। पुरानी हिंदी रचना है किसकी है? चंद्र यानी कि रामचंद्र शुक्ल की, हजारी प्रसाद द्विवेदी की, नामर सिंह की या चंद्रधर शर्मा गुलेरी की? तो 24 नंबर प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों चंद्रधर शर्मा गुलेरी, है ना, चंद्रधर शर्मा गुलेरी की, ऑप्शन डी याद कर लीजिएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न और अंतिम प्रश्न है, उसने कहा था शीर्षक कहानी में या किसने कहा कि उद्यमी उठ सिगड़ी में कोयले डाल, है ना? वजीरा सिंह, सूबेदार सिंह, क्या वजीरा सिंह बोले थे, सूबेदार सिंह बोले थे या ऑप्शन सी सूबेदारनी बोले थी या तो फिर जो है बोधा सिंह, है ना, या तो फिर बोधा सिंह? तो 25 नंबर प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? 25 नंबर प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो 25 नंबर प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सूबेदार हजारा सिंह, याद कर लीजिएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो ये था चैप्टर 2 से रिलेटेड हिंदी का VBI ऑब्जेक्टिव प्रश्न। क्लास आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो इसे लाइक कर दें, चैनल पे अगर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर से जरूर कर दें और सभी मोस्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव प्रश्न हैं दोस्तों, इसे याद कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले क्लास में और अगला VBI ऑब्जेक्टिव प्रश्न के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए।